लेकिन ये लड़की है कौन जो एकदम झनक के स्टाइल में डांस कर रही है? गुरुजी। हाँ बोलो। इसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं ना? हाँ, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही। तुम जानती हो ना ये किसके स्टाइल में डांस कर रही है? जानती हूँ गुरुजी, इसीलिए तो आपसे सवाल किया ना मैंने। जितना हम जानते हैं वो अब जिंदा नहीं है। हाँ, मैंने भी वही सुना था कि किसी एक्सीडेंट में उनकी तो मौत हो चुकी है। तो फिर ये लड़की? सुना तो हमने भी था, लेकिन ये लड़की अचानक से इतने सालों के बाद इस स्टाइल में इसने ये डांस कहां से सीखा और किससे? और आज ये एक सवाल सृष्टि और बृजभूषण को बेचैन कर रही है। कौन है ये? कहां से आई है? कौन है इसका गुरु? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन गुरुजी, आप देख रहे हैं ना, इसका स्टाइल और छनक का स्टाइल एक जैसा ही है। हमारे घरानों का स्टाइल बहुत मिलता जुलता था। लेकिन छनक हमारी स्टूडेंट कभी भी नहीं थी। इसलिए तो मैं भी हैरान हूं गुरुजी। ये लड़की है कौन? और यहाँ तो नूतन ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया है कि देखने वालों की नजरें तो क्या, वो सभी की चर्चे की विषय बन गई है। और अब तो अनी से भी नहीं सहा जाता है। और अनी को तो तालियों की गड़गड़ाहट से भी सिर्फ शायद झनक याद आती है। काश उसे और निहार पाता, क्योंकि दिल उसका यही बोल रहा है कि वो वही है जो उसकी है। पर अब मैं जानता हूं कि आप सभी लोगों ने बहुत समय बाद इतनी धमाकेदार और इतनी लाजवाब परफॉर्मेंस देखी होगी। इस अद्भुत डांसर को मैं सल्यूट करता हूं और बेस्ट विशेस भी। आई होप कि वो ऐसे ही परफॉर्म करती जाए। मैं नहीं जानता हूं कि इन्होंने किस घराने का डांस किया है, मैं नहीं जानता हूं कि इनके गुरु कौन है, मगर जिस घराने का डांस इन्होंने आज परफॉर्म किया है वो बहुत ही रेस्पेक्टेड और फेमस घराना है। वो आई, उन्होंने देखा और मंच में फतेह हासिल की। She comes, she saw and she just conquered. We wish her all the best. और अब तो वाकई में नूतन की जितनी भी तारीफ हो कम है। वो वाकई में एक अद्भुत नृत्यिका है। और अब बारी आई, अब मैं बुलाना चाहूंगा डांस के फील्ड के गुरु मिस्टर बृजभूषण जी को।
दुनिया भर में इनके स्टूडेंट फैले हुए हैं। डांस के फील्ड में इन्होंने महारत हासिल की है। अब हमारी नूतन इन्हें फेलिसिटेट करेंगी। पहली बार आज एक डिजर्विंग टीचर अपने डिजर्विंग स्टूडेंट को फेलिसिटेट करेंगी। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। डिजर्विंग माय फुट। इसकी असलियत अगर दुनिया के सामने आ गई ना अनिरुद्ध, तो इसकी असलियत अब दुनिया के सामने कभी नहीं आएगी। और जहां आज ये बृजभूषण हाथ जोड़े खड़ा है फेलिसिटेट होने के लिए, वहीं होता कुछ और ही है। क्योंकि अब झनक जिंदा नहीं है ये साबित करने के लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगा एक और टैलेंटेड आर्टिस्ट को। यह टैलेंटेड है क्योंकि इन्होंने एक अनोखे टैलेंट को जन्म दिया है। मिस्टर कुलभूषण सिंह। पंडित जी, अब आपकी बारी है परिचय देने की। हाँ, जानते हैं। अब सबके सामने अपना सच बताना होगा हमें। मगर उस लड़की को ऐसा लगेगा कि हम सब कुछ अपना मन से बनाकर बोल रहे हैं। पंडित जी, अभी नूतन बिटिया क्या सोच रही है वह महत्वपूर्ण नहीं है। धीरे धीरे वो सब समझ जाएगी। अभी कुलभूषण और बृजभूषण दोनों एक साथ मंच पर खड़े होंगे। मुझे तो बस ये बुरा लग रहा है कि आपको अपना नाम, अपना पहचान छुपाकर बृजभूषण बनना होगा। इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। कुलभूषण जैसे हैवान को रंगे हाथों पकड़ने का बस यही एक तरीका है। हाँ पंडित जी। और अब समय के साथ साथ एक बार फिर से किसी की पुरानी कहानी याद आ गई, और शायद डरावनी भी होगी कुछ लोगों के लिए ये कहानी। जाइए। और अब तो बस ऐसा लगता है जैसे हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा है और शोर भी है, क्योंकि लोगों के मन और दिल दोनों ही तेज रफ्तार में चल रही है। आज मंच पर दो एक जैसे दिखने वाले गुरु कैसे? और अब जाकर सामने खड़ा बृजभूषण नूतन के बगल में के चेहरे का रंगत उड़ सा जाता है। ये क्या? तो इसी का उत्तर देखने के लिए आप भी बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की आगे के आने वाली अपडेट्स के लिए कि आज आखिर होगा क्या इस मंच पर। हम शक्ल है या बहरूपिया? बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स के लिए और विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली।